नमस्कार, चंडीगढ़ से स्वागत है। मैं हूं आरजू। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश को संकल्प, साहस और तैयारी के साथ करना होगा कोरोना की दूसरी लहर का सामना। कोरोना से बचाव के लिए छोटे कंटेनमेंट जोन पर ध्यान केंद्रित करने पर दिया बल। चंडीगढ़ और मोहाली में आज है मुकम्मल लॉकडाउन। केवल आवश्यक काम के लिए ही आ जा रहे हैं लोग। और देश भर में रामनवमी का पर्व आज मनाया जा रहा है धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश को संकल्प, साहस और तैयारी के साथ कोरोना की दूसरी लहर का सामना करना होगा। उन्होंने राज्यों से कहा कि वे लॉकडाउन पर केवल अंतिम उपाय के रूप में विचार करें। कोविड की स्थिति पर कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कोरोना से बचाव के छोटे कंटेनमेंट जोन पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। इस बार कोरोना संकट में देश के अनेक हिस्से में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। इस विषय पर तेजी से और पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, प्राइवेट सेक्टर सभी की पूरी कोशिश कि हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिले। उन्होंने कहा कि हम आर्थिक स्वास्थ्य के साथ साथ देशवासियों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के कई हिस्सों में ऑक्सीजन की मांग बढ़ रही है और केंद्र और राज्य सरकारें निजी क्षेत्र के साथ मिलकर सभी जरूरतमंदों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन के परिवहन के लिए 24 क्रायोजेनिक कंटेनर आयात करने और देश में ऑक्सीजन की कमी से निपटने में मदद के लिए टाटा समूह के प्रयासों की सराहना की। श्री मोदी ने कहा कि भारत की जनता एकजुट होकर कोविड से मुकाबला करेगी। भारत अब तक 13 करोड़ से अधिक टीके लगाकर सबसे तेज गति से टीकाकरण करने वाला देश बन गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में लगभग 30 लाख टीके लगाए गए। कोविड के लगातार बढ़ते संक्रमण और मरने वालों की संख्या रिकॉर्ड तोड़ रही है। कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमण के मामले बढ़ने से देश में स्वस्थ होने की दर लगातार घट रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में 24 घंटे के भीतर 2,95,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के नए मामलों की पुष्टि हुई है, जो अब तक एक ही दिन में दर्ज किए गए नए मामलों की सबसे अधिक संख्या है। उन्हें मिलाकर अब तक 1,56,00,000 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। मंत्रालय ने बताया कि देश में वर्तमान में 21,50,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं, जो कुल संक्रमित हुए लोगों का 13.81% है। कल 24 घंटे में कुल 2,023 मौतें हुई। इन्हें मिलाकर कोविड से मरने वालों की संख्या 1,80,000 से अधिक हो गई है। इस बीच कोविड से स्वस्थ होने की दर गिरकर 85% रह गई है। मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण से 1,65,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। देश में अब तक 1,32 लाख से अधिक मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए प्रशासन ने आज पूर्ण लॉकडाउन लगाया है। आज शहर में सभी बाजार बंद हैं। रामनवमी के कारण सरकारी कार्यालयों में भी छुट्टी है। लॉकडाउन लगने का फैसला चंडीगढ़ के प्रशासक वीप सिंह बदनौर ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान किया था। प्रशासन ने चंडीगढ़ में रात के समय लगने वाले कर्फ्यू में भी 2 घंटे की बढ़ोतरी की है। अब कर्फ्यू रोजाना रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। मोहाली और चंडीगढ़ के साथ लगते जीरकपुर में भी आज लॉकडाउन है। सड़कों पर केवल आवश्यक काम के लिए जाने वाले लोगों को जाने की अनुमति है। इसी दौरान चंडीगढ़ में भी टीकाकरण अभियान जारी है। टीका लगवाने वालों लोगों ने डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान वैक्सीनेशन के बारे में अपने अनुभव की जानकारी दी। बहुत ही प्रॉपर वे से रजिस्ट्रेशन होती है और वैक्सीनेशन होती है और दिस इज़ द आई थिंक मोस्ट इफ़ेक्टिव वे टू प्रिवेंट फ्रॉम सच डिजीजेस। इसी से हम अपने परिवार की, समाज की, सबकी भलाई कर सकते हैं और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। दिस इज़ द ओनली वे वी कैन प्रिवेंट कोरोना एंड सेव आवर सोसाइटी। पिछले 24 घंटे के दौरान केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में कोविड-19 के 602 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 443 मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे। कल इस बीमारी से 4 लोगों की मृत्यु हुई। अब तक चंडीगढ़ में इस बीमारी से 35,148 व्यक्ति प्रभावित हो चुके हैं और
421 लोगों की कोविड-19 कारण मृत्यु हुई है। मोहाली ने कल 697 नए मामले सामने आए और 5 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा राज्य में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, जबकि कोरोना से बचाव के लिए सभी तरह के नियमों का सख्ती से पालन अमल में लाया जाएगा। हरियाणा की बात कार्यक्रम के माध्यम से टेलीविजन पर सीधे प्रसारण द्वारा लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार वर्तमान कोविड-19 मामलों में हो रही वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। अभी हमारी सावधानी का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम किस प्रकार से सुरक्षित रहें, कैसे अपने आप को बचाव कर सकें। इस काम को लेकर के हमारा हर विभाग, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग है, चाहे वो हमारा होम डिपार्टमेंट है, चाहे पंचायत डिपार्टमेंट विभाग है या शहरी निकाय विभाग है, सभी विभाग इसी ओर लगे हैं कि हम कैसे अपने लोगों को इस महामारी से बचा सकें। मनोहर लाल ने श्रमिकों से आग्रह किया कि वे निश्चिंत होकर अपने कार्य में हैं और उन्हें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय प्रदेश एक बार फिर कठिन दौर से गुजर रहा है। कोरोना मामलों में हो रही वृद्धि चिंताजनक है। उन्होंने बताया कि स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कोविड मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है, जो स्थिति पर निरंतर निगरानी कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में टेस्टिंग की संख्या बढ़ाकर लगभग 40,000 टेस्ट प्रतिदिन कर दी गई है और प्रदेश में रोजाना 70,000 से अधिक लोगों को कोविड-19 वैक्सीन लगाई जा रही है। अब तक 33 लाख लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की मंडियों में इस समय बड़ी मात्रा में गेहूं बिकने के लिए आ रहा है। चंडीगढ़ की दोनों मंडियों में सरकारी एजेंसियों और निजी व्यापारियों द्वारा गेहूं की खरीद की जा रही है। इस वर्ष गेहूं की खरीद की राशि अनाज बेचने वाले किसानों के खातों में सीधे भेजी जा रही है। किसानों द्वारा इस नई प्रणाली की सराहना की जा रही है, क्योंकि पैसे सीधे उनके खाते में पहुंच रहे हैं। इस संबंध में बातचीत करते हुए रोपड़ गांव रतनगढ़ के सुखविंदर सिंह ने डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ को बताया कि गेहूं की पेमेंट ठीक ढंग से किसानों को पहुंच रही है। अपनी पेमेंट कणक दी चल रही है, इस टाइम सीजन चल रहा है जी मंडियां दे विच जी। जो FCI खरीद चल रही है जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋ 10 ਤਰੀਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਬੈਂਕ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਬਾਰਦਾਨਾ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸੈਂਟਰ है जी, वो तो बहुत सही चल रहा है। उत्थे जिमीदार खातर बहुत फायदेमंद है चीज़। इसी दौरान पंजाब में अब तक 55,42,280 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। 19 तारीख को खरीद के 11वें दिन 6,07,958 टन गेहूं की खरीद की गई, जिसमें से सरकारी एजेंसियों द्वारा 6,07,400 टन और निजी व्यापारियों द्वारा 554 टन गेहूं खरीदी गई। हरियाणा में 396 मंडियों और 77 खरीद केंद्रों पर गेहूं की खरीद की जा रही है। मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों को अपने संबोधन में बताया कि अब तक लगभग 60 लाख टन गेहूं मंडियों में आ चुका है, जिसमें से 53 लाख टन की खरीद की जा चुकी है और 25 लाख टन गेहूं का उठान हो चुका है। मुख्यमंत्री ने बताया कि लगभग 2,785 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को किया जा चुका है। रामनवमी आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। यह पर्व भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को रामनवमी के अवसर पर बधाई दी है। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने रामनवमी पर अपने संदेश में कहा कि यह पर्व मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। न्याय और मानवीय गरिमा के लिए सतत प्रयास करते रहने के हमारे संकल्प पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों से सबल मिलता है। उपराष्ट्रपति श्री M वेंकैया नायडू ने अपने संदेश में कहा कि रामनवमी का पर्व हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्श जीवन का स्मरण कराता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रामनवमी के पावन पर्व पर देशवासियों को बधाई दी है। ट्विटर पर श्री मोदी ने कहा कि आज रामनवमी है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का सबके लिए यही संदेश है कि हम सभी मर्यादाओं का पालन करें। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए आप सभी से निवेदन है, बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है,
टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और आप हमारे समाचार YouTube चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं, तो मैंने अपना मास्क पहन लिया है। आप भी घर से बाहर निकलें तो अपना मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।